जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे यदि किसी का जन्म मीन लग्न में हुआ है तो इनके इष्ट देवता कौन है, या कौन सा रत्न धारण करें, कौन सा मंत्र जाप करें, क्या उपाय करें। काफी हद तक हर व्यक्ति के मन में प्रश्न होता है कि मेरा जन्म मीन लग्न में हुआ है तो मेरे इष्ट देवता कौन है, या मैं कौन सा रत्न धारण करूं, मैं क्या उपाय करूं। अगर किसी का मीन लग्न में जन्म हुआ है, व्यक्ति काफी संघर्ष कर रहा है, प्रगति नहीं कर पा रहा है, ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, ऊंचाइयों पे नहीं जा रहा है, तो आज हम संपूर्ण विवेचन बताने चल रहे हैं। यदि आपका मीन लग्न में जन्म हुआ है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो आज हम बताएंगे कि आपके इष्ट देवता कौन है, या कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए, क्या उपाय है, क्या मंत्र, संपूर्ण विवेचन में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखिए, मीन लग्न के जो स्वामी है ये गुरु है, और धनु के भी स्वामी गुरु हैं। गुरु को बताया गया है मीन लग्न और गुरु जो है ये मकर के नीच के होते हैं और कर के उच्च के बताए, यानी गुरु कर का उच्च का होता है और मकर के नीच के होते हैं। मीन लग्न जो है ये जल तत्व राशि है। इनकी जो दिशा बताई गई है ये उत्तर दिशा बताया गया है। मीन लग्न के जो गुरु हैं, गुरु की जो महादशा आता है जीवन में ये 16 वर्ष की होती है, गुरु की महादशा। गुरु यानी मीन लग्न में 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, यानी पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 3 नक्षत्र आते हैं। आज हम संपूर्ण विवेचनता चल रहे हैं कि यदि आपकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा यदि कहीं भी एक साथ बैठे हो तो अद्भुत जो है गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। यदि आपकी कुंडली में देखिए, यदि गुरु उच्च का होकर बैठा हो, जैसे गुरु कर का होकर बैठा हो, या गुरु स्वयं केंद्र में बैठा हो अच्छी स्थिति में, यानी 1 4 7 10, यानी पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वें घर में यदि गुरु वहां बैठा हो, स्वराशि का हो या उच्च का हो के बैठा हो, तो अद्भुत जो है हंस राज योग का निर्माण होता है। जब गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, व्यक्ति जीरो से हीरो बनता है और ऊंचाइयों पे प्राप्त करता है, नाम रोशन करता है, मान सम्मान यश कीर्ति के जीवन संपूर्ण प्राप्त होता है जब गुरु की महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतरदशा आए। यदि गुरु चंद्रमा एक साथ बैठे हो कहीं भी 12 भाव में, तो गज केसरी का राजयोग का निर्माण होता है। जब चंद्रमा और गुरु का जब महादशा आएगा या अंतर्दशा आएगा तो व्यक्ति काफी ग्रोथ करता है, उच्च पद पे नाम रोशन करता है। आपको एक और नियम बता रहे हैं, यदि गुरु मंगल एक साथ कुंडली में कहीं भी आप देखिए, यदि आपका मीन लग्न है, यदि गुरु मंगल एक साथ कहीं भी 12 भाव में बैठा हो तो अद्भुत जो है टेक्निकल लाइन व्यक्ति जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है, और उच्च पद पे जो है गुरु आपको इंजीनियर बनाता है। आप देश विदेश भ्रमण कर सकते हैं, आप काफी ग्रोथ करेंगे। व्यक्ति ज्यादा करके काफी कुंडली में देखा हूँ व्यक्ति इंजीनियर जरूर बनता है जिसका गुरु और मंगल एक साथ बैठे हो 12 भाव में कहीं भी। कंडीशन ये देखना है कि गुरु की डिग्री 0 से 1 ना हो और मंगल की डिग्री 0 से 1 ना हो। अच्छी स्थिति में अच्छी डिग्री में होंगे तो व्यक्ति काफी ग्रोथ करता है और नाम रोशन करता है। आपके एक नियम और बताते हैं, यदि गुरु आप देखिए अपनी कुंडली में इन लग्न आपका कुंडली है तो गुरु से 7वें भाव में यदि शुक्र बैठा हो, कहीं भी गुरु बैठा है, यदि उससे 7वें भाव में कहीं शुक्र बैठा है तो अद्भुत राजयोग का निर्माण होता है। जब शुक्र और गुरु की जब महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति काफी ही उच्च पद पर अपना नाम रोशन करता है और ऊंचाइयों पर जाता है। आइए कुछ मैं गहराई से बताने चल रहा हूँ कि यदि आपका मीन लग्न में जन्म हुआ है तो आपकी इष्ट देवता कौन है, या कौन सा रत्न धारण करें, या क्या उपाय करें। प्रत्येक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी का जन्म मीन लग्न में हुआ तो पहले आपको देखना है कुंडली के 12 भाव होता है, ये पहला भाव है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का 12 भाव होता है। अब यहाँ समझना यह है कि आपको देखना है, यदि पहले भाव में यदि 12 अंक आपका लिखा है कुंडली में, तो समझ लीजिए आपका मीन लग्न में आपका जन्म हुआ है। पहला घर क्या है, ये व्यक्ति स्वयं है, ये व्यक्ति स्वयं है। तो जैसे स्वयं व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, यहाँ से विचार क्या क्या होता है, व्यक्ति का स्वभाव, बुद्धि, महत्वाकांक्षी, इनका रूप रेखा, स्वभाव, व्यक्ति का व्यवहार, क्योंकि ये स्वयं है तो स्वयं को मजबूत करना है। तो जो मीन लग्न के स्वामी गुरु है, तो आप जो है भगवान नारायण की पूजा कर सकते हैं, भगवान यानी विष्णु की पूजा कर सकते हैं। आप जो है अद्भुत जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आप एकादशी व्रत कर सकते हैं। और क्योंकि आप ये स्वयं हैं, पहला स्थान व्यक्ति का स्वयं होता है,
तो भगवान नारायण विष्णु की आप पूजा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इष्ट देवता कैसे देखे जाएंगे। यदि आपका मीन लग्न है तो पंचम भाव से इष्ट देवता देखे जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, ये पंचम भाव है। ये पंचम भाव क्या है? कर्क है। कर्क स्वामी चंद्रमा है। पंचम भाव से क्या क्या विचार किया जाता है? व्यक्ति का बुद्धि कैसा है, एजुकेशन, पढ़ाई, संतान स्थान, अभ्यास स्थान, प्रेम स्थान, पुत्र स्थान, ये पंचम भाव से विचार किया जाता है। यदि पंचम भाव से देखा जाए तो क्योंकि मीन लग्न है तो पंचमेश क्या हुए? कर्क। कर्क स्वामी हो गए चंद्रमा। तो आपके जो इष्ट देवता हुए भगवान शिव हुए, क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव जी के मुकुट पे विराजमान रहता है। तो आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं या महामृत्युंजय जाप कर सकते हैं। आप सोमवार व्रत रह सकते हैं। शिव मंदिर में जाके आप जल, दूध, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। इससे अद्भुत आपको अवश्य फल मिलेगा और ऊंचाइयों पर जाएंगे, यानी आपकी इष्ट देवता हुए भगवान शिव। आगे बढ़ते हैं, भाग्य भाव। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भाव को भाग्य भाव कहा गया है। यहाँ देखिए, यदि आपका मीन लग्न है तो भाग्येश क्या हो गया? वृश्चिक। इसके स्वामी हुए मंगल, और मंगल की जो इष्ट देवता है भगवान श्री हनुमान जी। यानी आप सरलता समझ लीजिए, या पहला भाव जो व्यक्ति स्वयं हो गया। हर व्यक्ति अपने आप को चाहेगा कि मैं अच्छी स्थिति में रहूं, अच्छे कंडीशन में रहूं, ऊंचाइयों पर जाऊं, तो पहले अपने आप को स्वयं मजबूत करना है। तो मीन लग्न के स्वामी हो गए गुरु। गुरु जो होता है ज्ञान का प्रतीक होता है। तो आप अपने जो है गुरु की भी सम्मान कर सकते हैं। गुरु को भी आप जो है यथा योग्य आप दान दक्षिणा दे सकते हैं। आप किसी मंदिर में जाकर के भगवान को दान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। गुरु का जो मंत्र ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इससे आपका प्रबल राज्यों का निर्माण होगा। और आपका जो है पंचमी जो इष्ट देवता है ये भगवान शिव, यानी क्या कहे कर्क स्वामी चंद्रमा, तो आप शिव की पूजा कर सकते हैं। और भाग्येश जो है मंगल, यानी हनुमान की पूजा कर सकते हैं। सरलता समझिए, एक व्यक्ति स्वयं, तो आप स्वयं को मजबूत करिए। पांचवा क्या है? अभ्यास, यानी पढ़ाई, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, इसको आप मजबूत करिए। और हर व्यक्ति चाहता है क्या है? भाग्य, मेरा भाग्य अच्छा हो, मैं ऊंचाइयों पे जाऊं। तो आपको, आपका यदि मीन लग्न है, आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। आपका जो पंचमेश कर्क, यानी आपकी इष्ट देवता भगवान शिव है, आप शिव की पूजा कर सकते हैं। और हनुमान जी की आप पूजा कर सकते हैं। इन 3 देवताओं की आपको पूजा करना है। अब मैं आपको बता चल रहा हूँ, यदि आपका मीन लग्न है और गुरु अच्छी स्थिति में नहीं, मान ली गुरु 6 8 12 भाव में बैठा हो, या गुरु के साथ कहीं राहु बैठा हो तो चंडाल योग बन गया, या गुरु की डिग्री कमजोर हो, तो करना क्या चाहिए? आप गुरुवार के दिन पीला चीज आप दान, जैसे पीला दाल हो गया, पीला वस्त्र हो गया, पीला मीठा हो गया, ये सब चीज कहीं मंदिर में आप दान करें। और हो सके दत्तात्रेय मंदिर में, या तो विठल रुक्मणी मंदिर, या तो नारायण भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, वहां भी आप दान कर सकते हैं। और नियम बनाइए, ओम ब्रिंग बृहस्पति में इस मंत्र का आप जाप अवश्य करें। इससे आपका गुरु मजबूत होगा। यदि गुरु आपका अच्छे कंडीशन बढ़िया है तो आपको पुष्कराज रत्न भी आप पहन सकते हैं। गुरु का रत्न जो है पुष्कराज है। लेकिन गुरु का एक कंडीशन ये देखना है कि मीन लग्न जो गुरु है 6 8 12 भाव में अगर बैठा हो तो पुष्कराज रत्न नहीं पहनना चाहिए। या गुरु मान लीजिए मकर का, यानी नीच का हो के बैठा हो, तो भी पुष्कराज रत्न नहीं पहन सकते। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आपका जो है ये पंचम भाव कर्क स्वामी चंद्रमा। यदि आपका चंद्रमा गड़बड़ स्थिति में है तो आप चंद्रमा क्या है? सफेद है। तो आप दूध आप जो है पानी में प्रवाहित करें सोमवार के दिन, या सोमवार के दिन आप भगवान शिव को दूध अर्पण करें। इससे आपका जो है चंद्रमा मजबूत होगा। आप भगवान शिव का मंत्र जाप महामृत्युंजय, तो ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप जाप करें। और सफेद चीज आप दान, जैसे चावल, शक्कर, खीर, सफेद वस्त्र, ये किसी ब्राह्मण को आप अवश्य दान करें। और कभी एक सोमवार में आप चांदी का जो है कोई चीज आप दान करें। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा। और आपका पंचमेश जो है कर्क है, तो कर्क का रत्न है मोती। आप मोती रत्न जो है धारण कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन आपको यही देखना है, चंद्रमा 6 8 12 भाव में बैठा हो और कहीं चंद्रमा नीच कानों की बैठा हो। अगर 6 8 12 भाव में बैठा है तो चंद्रमा, तो आप भूल करके मोती नहीं पहन सकते। आगे बढ़ते हैं, भाग्य भाव। ये जो मंगल है, अगर आपका मंगल अच्छी स्थिति नहीं है, मंगल कहीं 6 8 12 भाव में बैठा है, मंगल चल कहीं अपना जो है राहु बैठा है, शनि बैठा है, तकलीफ आ रहा है मंगल को, तो आप जो है मंगलवार के दिन आप लाल मसूर हो गया, गेहूं हो गया, गुड़ हो गया, ये सब चीज आप दान करें।
जैसे आप लाल वस्त्र विधान कर सकते हैं, और हो सके तो मंगलवार के दिन आप एक जो है तांबे का कुछ भी कॉइन हो उसको 7 बार घुमा के कहीं पानी में प्रवाहित करें, और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का आप जाप अवश्य करें, और हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, सुंदरकांड का आप पाठ करें, और हनुमान जी का व्रत आप मंगलवार कर रहें, जितना हो सके आप सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे भी आपका मंगल प्रबल जो है मजबूत होगा। और मंगल का जो रत्न है मूंगा रत्न आप धारण करें, लेकिन कंडीशन यही है कि मंगल 6, 8, 12 भाव में न बैठा हो, या मंगल नीच का हो कि न बैठा हो। प्रिय मित्रों, अब मैं और कोई कढ़ाई की स्टेप बता रहा हूँ कि यदि आपका गुरु और चंद्रमा और मंगल, ये जो आपको 3 ग्रह बताया, अगर ये अच्छी स्थिति में नहीं है, इनकी अच्छी कंडीशन नहीं चल रहा है, तो आप रत्न इनका पहन सकते हैं। लेकिन गुरु का रत्न कहाँ पहनना है? गुरु का रत्न जो है आप राइट हैंड के अंगूठे के बगल वाले में आप पहन सकते हैं, और आप जो है मूंगा मंगल आप जो है लास्ट उंगली के बगल वाले में पहनेंगे, सेकंड उंगली में, और आपका जो मोती है लास्ट उंगली में, कनिष्ठिका माने कानी उंगली में आप मोती पहनेंगे। तो गुरु इसमें पहनना है, वो भी पंचधातु या तो गोल्ड में गुरु पहनना है। सेकंड मूंगा जो पहनना है या तो गोल्ड में या नहीं तो पंचधातु, और जो मोती है उसको आपको सिर्फ चांदी में पहनना। लेकिन कंडीशन आप ये देखना है कि गुरु चंद्र मंगल 6, 8, 12 भाव न बैठे हों और नीच काव के न बैठे हों। तो आज हमने बताया यदि आपका मीन लग्न है तो आपकी इष्ट देवता कौन हुए? भगवान शिव जी हुए, आपका स्वयं जो देवता भगवान नारायण हुए, और भाग्य मंगल यानी आपके हनुमान जी। जिसका भी मीन लग्न है वो हनुमान जी की पूजा कर सकता है, शिव की पूजा कर सकता है, और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कर सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।